नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किया बड़ा ऐलान, वापस लिए जाएंगे 3 कृषि कानून, किसानों में खुशी का माहौल। तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद उत्तराखंड के किसानों में खुशी का माहौल। किसानों ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, व्यापारियों ने भी किसानों की बताई जीत। आज हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की चाक चौबंद, व्यवस्था के सभी इंतजाम पुख्ता, सीएम ने भी दी बधाई। और अवैध खनन पर मुख्य सचिव सख्त, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही, आदेश किए जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के मौके पर 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन के सत्र में इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए कि प्रधानमंत्री का जो ये कानून पास किया गया था वो किसानों के हित में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों से अपील करते हुए मैं कहता हूं कि अब तीनों कृषि कानून बिल जो है वो वापस लिए जा रहे हैं, तो सभी किसान अपने खेतों में काम करने के लिए वापस लौट जाएं। तो वहीं गदरपुर के व्यापारियों ने भी 3 कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसानों की जीत बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून को वापस लेने के फैसले में भले ही देरी की हो, लेकिन किसानों की आखिरकार जीत हुई है। देखिए, कृषि कानून किसानों के ऊपर थोपना एक गलत निर्णय इस सरकार का था। लगातार किसान इस कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के सभी साथीगण, कांग्रेस सभी कार्यकर्तागण लगातार किसानों की इस मांग को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे थे। आज किसान संगठनों की, एक आम किसान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जो तीनों काले कानून इस सरकार को वापस लेने पड़े हैं, ये किसानों की जीत है और सरकार के अहंकार का नाश है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी पीएम मोदी के राष्ट्रीय संबोधन में कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान पर, इस मौके पर और इस फैसले का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के सवालों पर उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस मसले पर विपक्ष ने राजनीति के सिवा कुछ नहीं किया और आखिरकार इस मसले का हल हो चुका है। हम सब ने देखा कि कृषि कानून किसानों के, छोटे किसानों के हित में थे, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद भी, अनेक वार्ताएं होने के बाद भी इस पर जो राजनीति कर रहे थे वो राजनीति आज समाप्त हो गई। खुले हृदय से प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कानूनों को वापस लिया है। प्रधानमंत्री जी वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर के चल रहे हैं। ये देश के लिए हितकारी कदम है और जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक रहे थे उनका अवसर समाप्त हो गया। आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं ऋषिकेश और राज्य के अन्य क्षेत्रों से मौजूद नदियों में भी तड़के ही स्नान का दौर जारी है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। कोरोना काल के मद्देनजर पहली बार बिना किसी भी स्नान के लिए कोई भी बंदिश नहीं लगाई गई है, इसलिए कार्तिक स्नान पर बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं और नरेश से ही जान लेते हैं कि हरिद्वार में क्या हाल है। नरेश, कार्तिक पूर्णिमा को लेकर क्या हाल है, कैसी व्यवस्था की गई है और जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बताई जा रही है, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है? देखिए रक्षांदा, जिस तरह से अभी हाल ही में कुंभ गया है, कुंभ के बाद जो है हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा स्नान आज हो रहा है। लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर इस समय स्नान कर रहे हैं और ताकि वो हालात देख रहे हैं हम रक्षांदा जी। जिस तरह से कोविड के मामले लगातार घट रहे हैं और सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार भी अब नियमों में काफी फेरबदल भी किया गया है। और आज हरिद्वार में एक कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है
इसमें भी देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आखिरकार इतनी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, क्या इसके बाद कोरोना के कुछ मामले आ सकते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस मेले को 2 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया है। जगह जगह यहाँ पर लगी हुई है और लगातार लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो उचित दूरी के साथ स्नान करें। श्रद्धालु है और गंगा में स्नान कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कुंभ के बाद एक स्नान है जी। जैसा आप बता रहे हैं कि जो कोविड के नियम है उनका पालन जो है वो श्रद्धालु से कराया जा रहा है, तो मेरा ये भी आपसे सवाल रहेगा कि यातायात को लेकर पुलिस प्रशासन कैसे अलर्ट है, क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्या तैयारी है? देखिए, जिस तरह है जो भी उत्तराखंड से लगे हुए यूपी के जो बॉर्डर है वहाँ से वहीं से जो भारी वाहनों का जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, देर रात से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो 4 व्हीलर गाड़ियां उनको हर वाहन में आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस है लगातार बनी हुई है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी बॉर्डर पर जिससे किया जा रहा है, जिससे कि जो भारी वाहन है वो किसी भी तरह के शहर के अंदर न आने पाए, जिससे आने वाले समय में ट्रैफिक में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगी। देश आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया और आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने हमें सामाजिक एकता, शांति, सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकाश उत्सव पर प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करतारपुर के लिए रवाना होने वाले उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अनुमति देने से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के लिए किस तरीके से उनके हित में संवेदनशील है। और बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर को कोविड के चलते 16 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था। अब स्थिति में सुधार को देखते हुए कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावित अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की प्रभावी रोकथाम और गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए जो लापरवाही बरतती जा रही है उन अधिकारियों को और कर्मचारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। समय में होता था जब उनके बड़े बड़े नेताओं की खनन के क्षेत्र में गोलियां चलती थी, गैंगवार होती थी, वो था अवैध खनन। अब तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने इतना सरलीकरण कर दिया है कि कानूनी रूप से खनन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको सरल किया है, सरलीकरण किया है। इसलिए जब इतना सरलीकरण किया है तो किसी भी प्रकार का अवैध खनन सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए निर्देशित किया गया है अधिकारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किया बड़ा ऐलान, वापस लिए जाएंगे 3 कृषि कानून, किसानों में खुशी का माहौल। तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद उत्तराखंड के किसानों में खुशी का माहौल। किसानों ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, व्यापारियों ने भी किसानों की बताई जीत। आज हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की चाक चौबंद, व्यवस्था के सभी इंतजाम पुख्ता। सीएम ने भी दी बधाई। और अवैध खनन पर मुख्य सचिव सख्त, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, आदेश किए जारी।